हे एवरीवन, एम शफिका। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि इस टॉपिक में क्या है। देखिए, जब हमने क्लास 10th में बेटा एक टॉपिक किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करने के दो मेथड पढ़े थे, एक तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म, जिसका दूसरा नाम होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट रूट्स, ठीक है। क्लास 10th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड सीखे थे, एक तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म, दूसरा डिस्क्रिमिनेंट रूट्स। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है वो इस मेथड के ऊपर बेस्ड है। कैसे? देखिए, जब हम डिस्क्रिमिनेंट रूट्स वाला मेथड पढ़ते थे उसमें हम क्या करते थे, डी फाइंड करते थे b² - 4ac। जब d हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आता था, हम क्या लिखते हैं, रियल रूट्स, और रियल रूट्स लिख के हम इस फॉर्मूला का यूज करके अदर टू रूट्स फाइंड आउट करते थे। कब? जब d की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाती है। बट जब d की वैल्यू मेरी लेस देन 0 आती है तो हम आंसर क्या लिखते थे, नो रियल रूट्स, और अपने क्वेश्चंस को वहीं स्टॉप कर देते थे। ऐसा हम क्यों करते थे वो देखिए। जब d की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मान लो d की वैल्यू आ जाती है मेरे पास -1, ठीक है। जब d की वैल्यू आती है हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं -b ± स्क्वायर रूट d बाय में 2a। -b ± स्क्वायर रूट d की वैल्यू है -1 बाय में 2a, ठीक है। 10th क्लास तक हमने क्या पढ़ा कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम उस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर मेरी वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। और 10th स्टैंडर्ड तक हमने स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है उसे सोल्व करना नहीं सीखा था। तभी हम जब d की वैल्यू लेस देन आती थी तो हम आंसर नो रियल रूट्स करके छोड़ देते थे। अब हम इस टॉपिक में क्या सीखेंगे, अगर कोई वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाती है तो उसे हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए तो वो क्या बन जाती है, आयोटा। और यहां पर है 1 का रूट क्या हो जाता है, 1। रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो क्या बन गई, आई, दैट मीन्स आयोटा, ठीक है। जैसे रूट के अंदर वैल्यू आ रही है -2, इसे मैं लिख सकती हूं -1 × 2। रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो बन गई आयोटा, और 2 का रूट हो जाता है √2, ठीक है। इसी तरह रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू आ जाती है -4 तो इसे हम क्या लिखते हैं, -1 × 4। 4 का रूट क्या हो जाता है, 2, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो क्या बन जाती है, आयोटा, ठीक है। आयोटा क्यों लगता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आती है वो क्या बन जाती है, आयोटा। अब हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक का मतलब, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2 डिजिट से मिलकर बनता है, एक तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, आपके पॉजिटिव, नेगेटिव किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। बट इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जिन नंबर के साथ आपको आयोटा लगा हुआ मिलता है वो नंबर आपका कैसा होता है, इमेजिनरी नंबर। जैसे
कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो होती है a प्लस आयोटा b। इस आयोटा के साथ आपको जो नंबर लगा हुआ मिलेगा दैट मीन्स वो नंबर मेरा कैसा है, इमेजिनरी नंबर। जिस नंबर के साथ आपको आयोटा लगा हुआ नहीं मिलता वो नंबर आपका कैसा है, रियल नंबर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा राइट इन फॉर्म a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो a प्लस आयोटा b कौन सी फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म, जो 2 डिजिट से मिलकर बनती है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बेटा, आयोटा की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आयोटा रेस टू पावर 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा। आयोटा रेस टू पावर 2 किसके इक्वल होता है, -1। आयोटा रेस टू पावर 3 किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा। देन आयोटा रेस टू पावर 4 किसके इक्वल होता है, सॉरी, आयोटा रेस टू पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1 के। ये 4 वैल्यूज ऐसी हैं स्पेसिफिक जो आपको ध्यान में रखनी है, और 4 से बड़ी अगर कोई भी वैल्यू आ जाती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज मैं अब आपको सिखाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा मुझे आयोटा रेस टू पावर 15 की वैल्यू बताओ क्या होती है, जबकि मैंने तो आपको स्पेसिफिक जो वैल्यूज बताई हैं वो आयोटा रेस टू पावर 4 की बताई है। अब ये वैल्यू किसकी फाइंड करने के लिए कह रहा है, आयोटा रेस टू पावर 15 की। कैसे करेंगे, देखिए 4 से वैल्यू अगर कोई भी बड़ी आ जाती है आपने क्या करना है, हमेशा जो भी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 3 12, क्या रिमाइंडर आ गया, 3। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आयोटा किससे डिवाइड कर रहे हो, 4 से, क्या रिमाइंडर आ रहा है, 3। सॉरी, आयोटा किससे डिवाइड कर रहे हो, 4 से, क्या क्वेश्चन आ रहा है, 3 इनटू रिमाइंडर अलग से लिखा जाता है, आयोटा रेस टू पावर क्या रिमाइंडर आ रहा है आपका, 3। फिर से देखिए, आयोटा किससे डिवाइड कर रहे हो, 4 से, आयोटा रेस टू पावर 4 क्या क्वेश्चन आ रहा है, 3 इनटू आयोटा रेस टू पावर क्या रिमाइंडर आ रहा है, 3। ठीक है, अब आयोटा रेस टू पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1। 1 रेस टू पावर 3 इनटू आयोटा रेस टू पावर 3। आयोटा रेस टू पावर 3 की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। 1 रेस टू पावर 3 1 इनटू माइनस आयोटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आयोटा के। दैट मीन्स आयोटा रेस टू पावर 15 की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस आयोटा। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ऐसे ही अगर मैं एक वैल्यू और लेती हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आयोटा रेस टू पावर -19। अब ये वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, सॉल्व मैंने उसी प्रोसीजर से ही करना है, बट ये वैल्यू मेरी कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू को सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए जो पावर मेरी नेगेटिव है उसे मैं नीचे ले आती हूं, क्या हो जाएगा, आयोटा रेस टू पावर 19। फिर मैं सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व करती हूं, पावर 19 है, 19 को मैं क्या लिख देती हूं, 4 से डिवाइड करती हूं, 4 4 जा 16, क्या रिमाइंडर रह गया मेरा, 3। इसे मैं कैसे लिखूंगी, आयोटा रेस टू पावर किससे डिवाइड कर रही हूं, 4 से, क्या क्वेश्चन आया, 4 इनटू आयोटा रेस टू पावर क्या रिमाइंडर है मेरा, 3। ठीक है, फिर 1 बाय आयोटा रेस टू पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। 1 रेस टू पावर 4 इनटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। क्या बच गया, 1 रेस टू पावर 4 1, 1 इंटू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल मेरा क्या कहता है कि अगर फ्रैक्शन में आपकी कोई भी डिजिट आयोटा की फॉर्म में है तो आपने उस आयोटा को खत्म करना है। अब इसे खत्म करने के लिए मैं क्या करती हूँ, रेशनलाइज कर देती हूँ, माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा से ही मल्टीप्लाई
और प्लस आयोटा से ही क्या कर देती हूँ, डिवाइड। आयोटा की 1 से मल्टीप्लाई आयोटा और आयोटा की माइनस आयोटा से करती हूँ तो माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब आयोटा रेज टू पावर 19 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इवेल्युएट करना है स्क्वायर रूट ऑफ -9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -121। कैसे सोल्व करेंगे इसे, देखिए -1 इंटू 9 इंटू -1 इंटू 121। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाती है वो क्या बन जाती है, आयोटा। 9 का रूट क्या हो जाता है, 3। यहां से 121 का रूट 11 और ये क्या हो गया, आयोटा। 11 इंटू 3 33 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो आंसर इज -33। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ -25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -49। कैसे करेंगे इसे, देखिए -1 इंटू 25 इंटू -1 इंटू 49। रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव है वो बन गई आयोटा। 25 का रूट 5 इंटू 49 का रूट 7, रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो क्या हो जाएगी, आयोटा। 7 इंटू 5 35 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 35 इंटू -1 -35। दिस इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए इसी का, स्क्वायर रूट ऑफ -16 प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट -25 प्लस स्क्वायर रूट -36 माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट -16। कैसे करेंगे देखिए इसको, अभी मैंने आपको बताया माइनस आ गया रूट के अंदर तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा। 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 इंटू 25 का रूट 5 आयोटा प्लस 36 का रूट 6 आयोटा -3 इंटू 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4 आयोटा। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, 4 आयोटा प्लस 3 5 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा -12 आयोटा। ठीक है, फिर क्या हो गया, 15 और 4 19 प्लस 6 25 आयोटा -12 आयोटा। 25 में से 12 लेस करेंगे क्या आ जाएगा, 13 आयोटा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट, 3 इंटू स्क्वायर रूट -4 प्लस 4 स्क्वायर रूट -9 -5 स्क्वायर रूट -16। कैसे सोल्व करेंगे इसे, देखिए 3 4 का रूट 2 माइनस आ गया तो आयोटा प्लस 4 9 का रूट 3 माइनस आ गया तो आयोटा -5 16 आ गया तो 4 आयोटा। 3 इंटू 2 6 आयोटा प्लस 4 इंटू 3 12 आयोटा -20 आयोटा। 12 प्लस में 6 आयोटा क्या हो जाएगा, 18 आयोटा -20 आयोटा। आंसर इज -2 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ही फिफ्थ पार्ट दे रखा है, स्क्वायर रूट -4 इंटू स्क्वायर रूट
-9/4। इस टाइप के मैंने 4 पार्ट आपको करवा दिए हैं, ये पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इवेलुएट करना है, क्या दे रखा है, आयोटा रेज टू पावर 243। मुझे बताना है आयोटा रेज टू पावर 243 की वैल्यू क्या होती है। वही सेम प्रोसेस, जो आपके पास पावर है उसे मैं किस से डिवाइड करूंगी, 4 से। 4 6 जा 24, 3, अब ये 3 क्या हो गया, रिमाइंडर 3 4 के टेबल में नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या लग जाएगा, 0। इसे कैसे लिखेंगे, आयोटा रेज टू पावर किससे डिवाइड किया, 4 से, क्या क्वेश्चन आ गया, 60 इनटू आयोटा रेज टू पावर 3। आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू 1, 1 रेज टू पावर 60 इनटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। 1 रेज टू पावर 61 इनटू माइनस आयोटा क्या हो जाता है, माइनस आयोटा। इसका मतलब आयोटा रेज टू पावर 243 किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। ये आपका क्या आ चुका है, आंसर। फिर देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपको, आयोटा रेज टू पावर -79। आयोटा रेज टू पावर -79। अभी मैंने आपको बताया था जब भी पावर नेगेटिव आ जाती है तो उसे हम पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसे क्या ले जाते हैं, नीचे। फिर वही सेम प्रोसेस, 79 है, इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 3 रह गया 9, 4 9 जा 36, 4 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। कैसे लिखेंगे, 1 बाय आयोटा रेज टू पावर किससे डिवाइड किया, 4 से, क्या क्वेश्चन आया, 19 इनटू आयोटा रेज टू पावर क्या रिमाइंडर आया, 3। ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, आयोटा रेज टू पावर 4 1, 1 रेज टू पावर 19 1 इनटू आयोटा क्यूब क्या हो जाता है, माइनस आयोटा। 1 की माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आयोटा। फ्रैक्शन में आयोटा आ गया, इसे हमने खत्म करना है तो इसी आयोटा से ही मल्टीप्लाई और आयोटा से ही क्या करेंगे, डिवाइड। आयोटा की 1 से मल्टीप्लाई आयोटा, माइनस आयोटा की आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस माइनस +1। दैट मीन्स आयोटा रेज टू पावर -79 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। ये आपका क्या आ चुका है, आंसर। ये तो थी सिंगल वैल्यूज। अगर यही वैल्यूज हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सोल्व करनी आ जाए तो हम उसे कैसे सोल्व करते हैं, देखते हैं। इसी का ही जो थर्ड पार्ट है, आयोटा रेज टू पावर -38, सेम आपका सेकेंड पार्ट की तरह होगा। इसे आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। ट्राई यूर सेल्फ, खुद से करना है इस क्वेश्चन को। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज टू पावर 6। कैसे करेंगे इसको, देखिए 1 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू 1। आयोटा रेज टू पावर 6 है, 6 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, क्या आ जाता है, आयोटा रेज टू पावर 4, क्या क्वेश्चन आया, 1 इनटू आयोटा रेज टू पावर 2। 1 प्लस माइनस माइनस +1, आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू 1, 1 इंटू आयोटा स्क्वायर +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 +1 -1 कट के क्या आ चुका है, 0। ये आपका क्या हो चुका है, आंसर। ठीक है, यहां तक हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के पार्ट्स और आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।